Hello friends, welcome back. Welcome to Saral Maths. Today we are going to start geometric progression, in short GP. So let's take first definition of GP and then its concept, and then we come to questions. Okay. So let us discuss the definition of GP. A sequence a sequence is said to be a geometric progression. A sequence is said to be a geometric progression, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे हम, जीपी, if the ratio of any of its term to its preceding term is same throughout the sequence. Okay, that is the ratio of any term with its preceding term is always constant. Okay friends, this constant is called the common ratio. Okay, and is denoted by स्मॉल आर. इसको अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट अस सी इट्स टर्म्स. ओके फ्रेंड्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ जीपी. जनरल टर्म्स या जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हम जीपी में क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर टू द पावर n माइनस 1. ओके फ्रेंड्स, क्यों लेते हैं ऐसा? वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है. आर इज द कॉमन रेशो. देखिए आर कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशो. अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैंने अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में वर्क करता हूँ, तो किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशो निकालते हैं, तो ए आर अपॉन ए. ओके, फिर ए आर स्क्वायर, उसके प्रीसीडिंग टर्म क्या है? ए आर है, एंड एस डैश ए आर nth टर्म जो रहेगी. ओके, और उसके पहले वाली टर्म क्या होगी? ए आर टू द पावर n माइनस 1. तो जब मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आर मिलेगा, यहाँ पर भी आर मिलेगा, और यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा? आर मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशो. किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से हम रेशो निकालेंगे तो हमें कॉमन रेशो जो मिलेगा वो फिक्स्ड मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा. दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर nth टर्म और also called जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? यहाँ पर ये होता है ए
r to the power n minus 1. This is the general term or nth term of GP. Okay friends, sometimes it is also called last term. Okay, it is also called last term, that is Tn is also called L, that is last term. उसको भी अपन a r to the power n minus 1 से ही निकालते हैं. ओके, जैसे अपने AP में किया था सेम वैसे ही GP में लास्ट टर्म अपन निकाल सकते हैं, दैट इज जनरल टर्म और लास्ट टर्म एक ही होता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म और लास्ट टर्म. नाउ लेट अस सी सम जनरल टर्म्स ऑफ GP. ओके, सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ GP. पहला है 3 टर्म्स ऑफ GP. 3 टर्म अगर आपको लेना है तो क्या लेंगे अपन, AR कॉमा A कॉमा AR, सॉरी A अपॉन R कॉमा A कॉमा AR. ये अगर आपको क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिया हो तो आपको ये फॉर्म लेना है. ओके, सेकेंड 4 टर्म्स इन GP. अगर आपको 4 टर्म्स लेना है GP में तो क्या होगा, A अपॉन R क्यूब, A अपॉन R, AR एंड AR क्यूब. ओके, ऐसा क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो कॉमन रेशो R यहाँ पर सेम आ रहा है. ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपका R स्क्वायर आएगा कॉमन रेशो. ओके, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, A अपॉन R क्या आ रहा है, कॉमन रेशो इज R. इसी प्रकार से AR अपॉन A करेंगे तो R कॉमन रेशो. यहाँ पर क्या आएगा, A अपॉन R क्यूब अपॉन A अपॉन R. तो ये कैसे क्या हो जाएगा, A अपॉन R क्यूब, R ऊपर जाएगा और A नीचे रहेगा. तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा कॉमन रेशो आएगा यहाँ पर 1 अपॉन R स्क्वायर. इसी प्रकार से यहाँ पर करके देख लीजिए, AR अपॉन A अपॉन R. तो R ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, R स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आपके पास हमेशा जो आ रहा है R स्क्वायर आ रहा है. ओके, सो दिस इज द टर्म्स विद कॉमन रेशो R स्क्वायर, दिस इज द टर्म्स विद कॉमन रेशो R. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद में एक और टर्म लेते हैं अपन, थर्ड 5 टर्म्स इन GP. 5 टर्म्स इन GP क्या होगा फ्रेंड्स, A अपॉन R स्क्वायर, A अपॉन R, फिर A, फिर AR, फिर AR स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कॉमन रेशो क्या आ रहा है, देखिए कोई सी भी टर्म का निकाल लीजिए. इसका निकालते अपन इन दोनों का, AR अपॉन A तो क्या मिल रहा है, R मिल रहा है कॉमन रेशो. ओके, इसका निकाल के देख लीजिए, AR स्क्वायर अपॉन AR तो क्या मिल रहा है, R मिल रहा है. सो दीज आर द 5 टर्म्स इन GP with common ratio R, and these are the 4 terms in GP with common ratio R square, and these are the 3 terms with common ratio R. ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म लेना है GP में, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये टर्म्स लेके आप इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. ओके, अब देखिए आपको अगर सम ऑफ n टर्म निकालना है GP का, दैट इज SN निकालना है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश डैश AR टू द पावर -1. ये अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है फर्स्ट टर्म A. ओके फ्रेंड्स, देन 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R. दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. Sometimes it is also calculated as, sometimes इसका उल्टा भी हो जाता है, that is R to the power n minus 1 upon R minus 1. ओके, इफ यहाँ पर
अगर r इज़ लेस देन 1 हो तो ये लिया जाता है, इफ़ यहाँ पर r इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो आप ये ले सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ले सकते हैं और इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप ये लेते हैं या ये लेते हैं, दोनों में से अगर r की वैल्यू 1 है या 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है 1 से ज़्यादा है तो कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वो सेम हो जाएगा। बट एट स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि अगर r लेस देन 1 है तो अब ये ले सकते हैं और r ग्रेटर देन 1 है तो ये ले सकते हैं। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चंस फॉर मोर क्लियरिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, सो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सिक्स्थ term of the sequence -6 -3 -3/2 comma dash dash dash. Okay, here a, that is first term, is -6 और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालना है। ओके, इस टाइप से कि एनी टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म, ओके, उसका कॉमन रेशियो निकालना है। तो -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 है तो 1/2। ओके, सो दिस इज कॉमन रेशियो। हियर n इज इक्वल टू 6, आपको क्या निकालना है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। तो n कितना है, 6 है। ये आपको ये देखा है n इक्वल टू 6, तो आपको निकालना है T6, ये आपको निकालना है। ओके, nth टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म। अब देखिए, वी नो दैट the nth term of GP is, that is Tn, कितना होता है, AR⁻n-1। ओके, n यहाँ पर कितना है, 6 है। देयरफॉर आपको निकालना है T6। T6 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, -6, r की वैल्यू मैंने निकाली है 1/2 कॉमन रेशो, और 6 - 1। ओके, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6, सिक्स टर्म आपको निकालना है। तो -6 इंटू 1/2⁵। ओके, देयरफॉर कितना हो जाएगा ये, -6 और 1/2⁵ कितना होता है, दैट इज 1/2⁵। ये आपको कितना, ये पता होना चाहिए, ये होता है 1/32। ओके, 1/32 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये -86 और 6 से आपको 32 कैंसिल आउट करना है। तो कितने टाइम्स होगा, 2 से कीजिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 16 = 32। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका सिक्स्थ टर्म आ गया। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द 8th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन क्या दे रखा है आपको, 3, 3² 3³ एंड डैश डैश। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जीपी होगी। ओके, सो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रेशो निकालेंगे इस टर्म का इससे, इस टर्म का इससे, तो आपको कॉमन रेशो में सेम मिलेगा। ओके, हियर a इज 3, दैट इज फर्स्ट टर्म, r इज 3² या 3³ कुछ भी निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 3। तो कॉमन रेशो आ गया आपके पास 3। और n क्या है यहाँ पर, 8 है, और T8 आपको फाइंड आउट करना है, 8th टर्म आपको निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे अपन।
सिंस nth टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, देयर फोर एट्थ टर्म कितना होगा, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी हैव 3, और एन की वैल्यू 8 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 टू द पावर 7, सो योर आंसर इज 3 टू द पावर 8। ओके, 3 टू द पावर 8 कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका आंसर 6561। ओके, कैसे निकालेंगे अपन, अगर आपको डायरेक्ट 3 टू पावर 8 नहीं आता है तो 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 यहाँ पर कर लीजिए। 3 टू द पावर 4 कितना होता है फ्रेंड, 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81, तो 81 इंटू 81, तो 81 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 81 अपॉन, इसके नीचे भी 81 लिख लीजिए, सॉरी 81 लिख लीजिए 2 बार, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 8 8, उसका डबल कर दीजिए, तो 8 और 8 16, 16 का 6 लिखिए, कैरी 1, 8 8 या 64 और 1 65। ओके, तो दो नंबर का स्क्वायर इस टाइप से निकालिए। पहले 1 इंटू 1 कीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, फिर इसका इसमें कीजिए 1 इंटू 8, ओके, उसका डबल कर दीजिए तो 16, तो 16 का 6 कैरी 1, फिर 8 इंटू 8 इसका कीजिए आपस में, 8 8 64 कैरी 1 65। सो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट स्क्वायर। ओके, सो आपका आंसर आ गया 6561। ओके, ये आपका 8th टर्म आ गया गिवन जीपी का। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स। आपको n टर्म्स, ये जो जीपी है इसका सम निकालना है। ओके, तो जीपी क्या है, 1 कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा माइनस ए क्यूब एंड डैश डैश वेयर और इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर ए जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिए, हियर ए दैट इज फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है, 1 है, कॉमन रेशो आर कैसे निकालते हैं, माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस है, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, कुछ भी ले लीजिए, किसी का भी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, उनका रेशियो ले लीजिए, तो आपके पास ये आ गया माइनस ए। अब देखिए फ्रेंड्स, वी नो दैट सम ऑफ n terms of GP is given by, okay, that is Sn a whole bracket 1 minus r to the power n upon 1 minus r, ये होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। बस तो आपको वैल्यू पुट करना है, देयरफॉर अब ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए इज द फर्स्ट टर्म 1 है, ओके, 1 माइनस आर मैंने कितना निकाला है, आर की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस ए, उसकी पावर कितनी आएगी एन अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है माइनस ए। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस ए टू द पावर एन अपॉन, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। सो नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो आपका क्लियरिफाई हो जाएगा हमारा। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द sum of 20
terms of the GP 0.15, 0.015, 0.0015, and dash up to n terms. ओके ओके। अब ये जो सीरीज दे रखी है इसमें कितने टर्म है उसे हमें मतलब नहीं है, हमें तो 20 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, सो सॉल्यूशन देखिए, हियर ए दैट इज फर्स्ट टर्म इज 0.15, कॉमन रेशो निकाल लीजिए 0.015 अपॉन 0.15, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/10 और 0.1, ये आपके पास आ गया कॉमन रेशो। ओके, ऑल्सो आपको क्या दे रखा है, एन दे रखा है 20 और एस 20 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सम ऑफ 20 टर्म्स का निकालना है इस जीपी का। अब देखिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एस एन क्या होता है, कितना होता है, एस एन होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है एस एन। देयरफॉर एस 20 कितना होगा, ए क्या है मेरे पास 0.15 है, 1 माइनस आर मैंने कितना निकाला है 0.1 निकाला है। ओके, और उसकी पावर कितनी है एन दैट इज 20 है, और अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 0.1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 अपॉन 100। ओके, इसको मैं डेसिमल के बाद जितने भी नंबर रहते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे 0 आ जाता है, डेसिमल मतलब 1 और उसके बाद जितना नंबर 0, उसके बाद में अंदर 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, और यहाँ पर कितना जाएगा ये, इसको मैं 1 माइनस, इसको मैं लिखूँगा 1/10। ओके, ये मैंने 1/10 निकाला था। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितना जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 50 इंटू 10 अपॉन, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 100 इंटू 10 माइनस 1 9। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अंदर कितना है 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। ओके, ये यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा करता हूँ, इसको और सॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेगा हमारे पास, इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 0 एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15 अपॉन 19 और 1 माइनस 0, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ 0.1 अपॉन 20, 15 से 19 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और अंदर बचेगा 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20। सो दिस इज योर आंसर। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या है आंसर देखिए, यहाँ समझ लीजिए कैसा होगा, यह एलसीएम 10 लिया मैंने तो 10 माइनस 1 9 बचेगा, तो 9 नीचे और 10 चला जाएगा ऊपर। ओके, जब भी जो चीज़ अपॉन में रहती है ऊपर चला जाती है, तो ऊपर 10 गया तो यहाँ 15 इंटू 10 है, यहाँ 100 इंटू जो नीचे 9 बचेगा वो आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 1 0 आपस में कैंसिल जाएंगे, यहाँ पर 100 की एक 0 और 10, तो यहाँ बचेगा 10 और 9 इंटू 10 90 और ऊपर बचेगा 15, 15 से 90 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इधर अंदर एज इट इज है 1 माइनस 0.1 to the power 20. So this is your answer. Okay, now let us take some more question. Okay friend, let us take some more question. How many terms of GP 3 square 3 cube dash are needed to get the sum 120?
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस जीपी आर नीडेड टू गेट द सम, मीन्स कितनी टर्म होना चाहिए इसमें सो दैट हमें जो सम मिलेगा एस एन मिलेगा वो 120 मिले। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हियर ए इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज 3। ओके, और हमें एस एन दे रखा है 120 और एन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट द एन टर्म्स will be required to get the Sn is equal to 120। ओके, हमने क्या कर लिया, let the n terms will be required to get the sum, that is sum of n term, Sn is 120। therefore अब देखिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिख दीजिए, सिंस एस एन कितना होता है, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर 120 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 है, ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना आया, 3, उसकी पावर n। ओके, और 1 माइनस 3। ओके, सो यहाँ पर है 120, यहाँ पर है 3, यहाँ 1 माइनस 3 कितना जाएगा, अपॉन में जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर n। ओके, अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, 3 तो एज इट इज है, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो जाएगा, ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 3/n -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, -2 है। ओके, ये माइनस से माइनस कैंसिल, सो 120 इज इक्वल टू 3/2, और इधर क्या है 3 टू द पावर n -1। ओके, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 डिवाइड में जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, और 3 इधर आएगा। ओके, इधर है 3 टू द पावर n -1। ओके, दिस इम्प्लाइज, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 8 24 होता है, और 0 इधर है 3 टू द पावर n -1। दिस इम्प्लाइज 1 को इधर ले आइए, 81 इज इक्वल टू 3 टू पावर n। अब आपको 81 को लिखना पड़ेगा 3 के फॉर्म में। ओके, तो 3 की पावर में अपन क्या लिखें, तो 3 इंटू 3 9 9 9 जो 81, तो यहाँ पर 4 आएगा पावर, और 3 टू 1। ओके, अब यहाँ पर जब भी बेस अगर सेम है तो पावर्स को आप इक्वल ले सकते हैं। ओके, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4, सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, hence 4 terms of the given GP will be needed to get the sum 120। ओके, सो दिस इज योर आंसर, n की वैल्यू आपको निकालना था 4 आ गया। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Let us take one more question. evaluate, evaluate, आपको क्या करना है, evaluate summation of k is equal to 1 to 11 2 plus 3 to the power k, ये आपको evaluate करना है। ओके, मतलब इसका आपको आंसर निकालना है सॉल्व करके। सो सॉल्यूशन देखिए, दिस इज कॉल्ड समीशन, मतलब के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक जाएगी, उसका आपको सम निकालना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं अपन इसको।
पहले k इज इक्वल टू 1 to 11, पहली टर्म है 2 प्लस दूसरी टर्म है k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 3 to the power k। ये दोनों टर्म को अपन ने सेपरेट कर लिया। अब देखिए k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, मतलब 11 टाइम्स 2 का सम है यहाँ पर। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डैश डैश अप टू 11 टाइम्स। ओके, एक तो ये हो गया, प्लस नीचे क्या है 3 to the power 1 प्लस, क्योंकि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 11 तक जा रही है, तो k की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डैश डैश और फिर लास्ट में 11 रखेंगे। तो ये दो आपके पास सीरीज़ बनी है, इसका आपको सम निकालना है। पहली वाली जो सीरीज़ है वो कांस्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि वो 2 2 2 2 11 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में 11। ओके, दूसरी जो आपके पास जीपी बनेगी, ओके, क्योंकि क्या है आपके पास 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश 3 टू पावर 11। ओके, तो ये तो हमारे पास दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब आपको सिर्फ ये वाली सॉल्व करना है। नाउ वी विल सॉल्व द जीपी एज 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश 3 टू द पावर 11। इसको अपने को सॉल्व करना है, तो हम इसको पहले सेपरेटली सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एन, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी 11 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अपन S11। तो ए दैट इज फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में, आर कितना है मेरे पास 3 आएगा। ओके, कॉमन रेशो, तो 3 टू द पावर 11, यहाँ 11 आएगा, -1 अपॉन 3 -1। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए सिंस एस एन कितना होता है ए प्लस आर टू दी पावर एन -1 अपॉन आर -1 होता है। ओके, तो यहाँ पर ए मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और आर मेरे पास कॉमन रेशो है 3, क्योंकि इसका आप निकाल लीजिए 3 स्क्वायर अपॉन 3 कीजिए, और यहाँ पर एन की जो वैल्यू वो 11 है, क्योंकि यहाँ पर 11 टाइम्स दे रखा है हमें। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, देखिए ये मिलेगा आपको फर्स्ट टर्म, ओके, 3 टू द पावर 11 -1 अपॉन 2। ओके, ये आ गया। अब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 22 आएगा यहाँ पर, 2 इंटू 11 है 22, प्लस जो सीरीज़ बन रही है उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको 3/2, 3 टू द पावर 11 -1। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से अपन सॉल्व करते हैं जीपी। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 2 to the power n -1 is equal to 255, then find the value of n। ओके, अगर आपको ये सीरीज दे रखी है तो आपको n की वैल्यू निकालना है। ओके, मतलब इस सीरीज का सम आपको दे रखा है 255, तो अगर आप इस सीरीज का सम निकाल के इसको इक्वेट कर देंगे 255 से, तो n की वैल्यू हो जाएगी। सो सॉल्यूशन देखिए, हियर 2/1 फर्स्ट सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म देखिए अपॉन सेकेंड टर्म, तो ये भी क्या आएगा, एक बार 2 से 2 कैंसिल आएगा तो ऊपर 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो निकालेंगे तो सेम आ रहा है। ओके, सिंस द रेशो ऑफ any
2 consecutive terms is same. Okay, therefore it is a GP. तो ये GP सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ओके, अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ. सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड? फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ओके, इफ r इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर रेशो जो है कॉमन टर्म है आपका, यहाँ पर आप रेशो निकालेंगे तो आपको 2 मिल रहा है. तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, अदरवाइज कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हियर फर्स्ट टर्म ए हमारे पास कितना है? 1 है. कॉमन रेशो दैट इज r है हमारे पास 2 हमने निकाला है अभी. ओके, देयरफॉर Sn कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 1, 2 टू द पावर n, कॉमन रेशो कितना है? r माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. और ये आपको गिवन दे रखा है 255. ओके, ये आपको क्या है? गिवन है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. इधर बचेगा 2 टू द पावर n माइनस 1. ओके, और यहाँ 1 हो जाएगा. तो इधर RHS में क्या है? 255 है. अब 1 को उधर ले आइए तो 2 टू द पावर n 255 प्लस 1 दैट इज 256. अब आपको क्या करना है? इसको 2 की पावर में लिखना है. तो 2 टू द पावर n इधर है, यहाँ पर 2 की पावर कितना होगा? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो 2 टू द पावर 68 होगा, 256. ओके, हैंस द वैल्यू ऑफ n कितनी जाएगी? यहाँ से कंपेयर कर लीजिए 8. सो दिस इज योर आंसर. ओके, n की वैल्यू आपकी 8 जाएगी. नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन. Okay friend, now let us check one more question. Sum to n terms the series 3 plus 33 plus 333 plus dash dash up to n terms. ये जो सीरीज दे रखी है इसका आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है. ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिस सीरीज इज नॉट जीपी. ये जीपी नहीं है, लेकिन इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन. लेट S is equal to 3 plus 33 plus 333 plus dash dash plus up to n terms. Okay, अब multiply and divide by 9 and taking 3 as a कॉमन. आपको क्या निकालना है? 3 कॉमन निकालना है और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. सो S इज इक्वल टू कितना जाएगा? 3 तो कॉमन निकाल लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड नीचे हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा. तो यहाँ अंदर हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डैश 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 प्लस अप टू n टर्म्स. क्या किया अपन ने? 3 कॉमन निकाल लिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 9 से. तो ये सीरीज इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, अब इसको अपने को जीपी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? इधर है 3/9, यहाँ पर आपको क्या करना है? 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10 माइनस 1. 90 को लिखे अपन 10 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 100 माइनस 1. फिर 10 क्यूब माइनस 1 इस टाइप से लिखेंगे, प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स. ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में? अब देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? इसको जीपी में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा.
3/9। अब ये जो 10 वाली टर्म है, 10 प्लस 10² प्लस 10³ प्लस 10 प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, एक तो हमारा ये वाली सीरीज बनेगी। ओके, और एक जो है, एक क्या है हमारे पास, -1 n टाइम्स आ रहा है, तो -n ये हो जाएगा। ओके, सो ये एक सिंपल -n। अब हमें क्या करना है, देखिए 3/9, यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़ करना है सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला जीपी का। तो a मेरे पास क्या है, हियर a इज़ 10 और r कितना है, 10²/10, तो 10 या 10³/10², तो भी आपके पास 10, तो r मेरे पास कितना आएगा, 10। देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म 10⁻n, that is r⁻n -1/r-1। ओके, और इधर कितना है, -n। यहाँ लिख दीजिए, सिंस Sn इज इक्वल टू a प्लस r⁻n -1/r-1 होता है। ओके, देयरफॉर हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ लिख सकते हैं अपन। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ। तो पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, 10 और यहाँ हो जाएगा 9, इधर है 10⁻n -1। ओके, और इधर है -n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 30, 9 × 9 81। ओके, और इधर है 10⁻n 1 माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9n। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया है। इसको अपन और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो आप। यहाँ पर इधर तो हो जाएगा आपका 30/81। ओके, 10⁻n -1 और -3/9n है। अब इसको अपन कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, तो कैंसिल कर दीजिए। इधर हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 × 10 = 30, इधर हो जाएगा आपका 27। ओके, इधर है 10⁻n -1। देखिए सॉल्यूशन करूँ आपको, इधर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 × n। ओके, और 10/27, 10⁻n -1 -n/3। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द 4th, 10th and 16th terms of GP are X, Y and Z respectively, then prove that X, Y and Z are in GP। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर 4th, 10th और 16th टर्म एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई जेड जीपी में है क्या, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव गिवन दैट, आपको क्या दिया है, वी हैव गिवन दैट A4, दैट इज 4th टर्म एक्स। ओके, A4th, A10th आपको दे रखा है y, और A16th आपको दे रखा है z। ओके, देयरफॉर A4 क्या होता है, वी नो दैट, ओके, वी नो
दैट an is equal to ar to the power n minus 1. ओके, देयरफॉर a4 कितना हो जाएगा, r की n की जगह पे आप 4 रख दीजिए तो ये हो जाएगा ar क्यूब, ये आपको x मिल जाएगा. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, a10 कितना हो जाएगा, ar to the power 9 जो आपको y दे रखा है. दिस इज इक्वेशन 2. और a16 that is ar to the power 15 is z. this is equation 3. ये आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, डिवाइड इक्वेशन 2/1. वी गेट, देखो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ar to the power 9 अपॉन ar to the power 3 y अपॉन x. ओके, दिस इम्प्लाइज यहाँ मिल जाएगा आपको r to the power 6, ये हो जाएगा y अपॉन x. ओके, सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन 3/2. वी गेट, अब अपन क्या करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर ar to the power 15 अपॉन ar to the power 9 z अपॉन y. दिस इम्प्लाइज r, यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे अपन तो 15 माइनस 9, यहाँ भी यही किया था अपन ने, जब डिवाइड होती है टर्म तो उनकी पावर्स माइनस होती है. तो 9 माइनस 3 6 मिला था, 15 माइनस 9 भी r की पावर 6 मिलेगा और यहाँ मिलेगा z अपॉन y. ओके, देयरफॉर अब देखिए ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, मीन्स LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे. ओके, देयरफॉर अब आपको मिलेगा y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y. ओके, y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y. अब यहाँ पर हम जानते हैं जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो अगर इक्वल होता है तो वो GP में होती है. देयरफॉर x, ये कब होगा, x y एंड z आर इन GP. क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर ये GP में होगा तो y अपॉन एक्स दैट इज ये इज इक्वल टू z अपॉन y होगा, मीन्स कॉमन रेशो सेम होगा. सो अगर आपको कॉमन रेशो सेम दे रखा है तो टर्म GP में होती है और टर्म GP में तो कॉमन रेशो सेम होता है. दिस टू आर इक्वली. ओके, देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड. नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन. Okay friend, let us take one more question. If the fourth term of GP is square of its second term and its first term is -3, then find its seventh टर्म. ओके, सॉल्यूशन देखिए, हियर a इज इक्वल टू -3 आपको दे रखा है. ओके, a4 इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर है एंड आपको क्या निकालना है, a7 आपको फाइंड आउट करना है. ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो a आपके पास क्या दे रखा है, -3 फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये दे रखा कंडीशन a4 फोर्थ टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, सो a4 इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज a4 क्या होता है, ar³ इज इक्वल टू ar का स्क्वायर. ओके, ये होगा ना फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि सिंस an होता है ar टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर अगर हम जब 4 दे रखा है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस 1, और जब 2 निकालेंगे a सेकेंड टर्म तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा. अब ये आपको दे रखा है. देयरफॉर यहाँ से आपको क्या निकालना है, r निकालना है. a की वैल्यू दे रखी है तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -3 r³ इज इक्वल टू -3 इंटू r स्क्वायर. ओके, तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा -3 आर क्यूब, ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आर कितना मिल जाएगा, एक आर स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर, तो इधर हो जाएगा 9/-3, दैट इज़ -3। तो आर हमारे पास आ गया है -3। ओके, अब कॉमन रेशो आ गया है तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, A7। ओके, देयरफॉर A7 इज AR⁻7 - 1, दैट इज AR⁻6 की आपको निकालना है। ओके, तो कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, और आर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, -3⁻6। तो -3 इंटू -3⁻6 कितना होगा फ्रेंड, ये निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास, ये निकाल लीजिए। देखिए 3 × 3 × 3 कितना होता है, 81। 3 ये हो जाएगा। ओके, और 9, तो 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, तो जाएगा अब 729। अब इसका फिर मल्टीप्लाई कीजिए -3 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस साइन, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 9 27, कि इधर हम वर्क कर लेते अपन, 2 बचा, 3 2 या 6, 6 7 8, ओके, फिर 3 7 21, तो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, -2187 इज योर आंसर। ओके, ये आपकी 7th टर्म, दिस इज 7th टर्म, ओके, ऑफ द गिवन जीपी। तो लिख दीजिए आप, हैंस द 7th term of the given GP is -2187. Okay, now let us take one more question. Okay friend, now let us take one more question. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, if the pth, qth and rth terms of a geometric progression are A, B and C respectively, okay, then prove that, क्या प्रूव करना है, A⁻Q - R डॉट B⁻R - P डॉट C⁻P - Q इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो में सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R be the common ratio of the GP, okay, of the GP। thus अब आपके पास pth टर्म क्या होगी, ओके, thus pth टर्म इज इक्वल टू कितना आएगी, A × R⁻P - 1। ओके, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है A। ओके, ये आपको गिवन है कि pth टर्म है, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद में आप निकाल लीजिए qth टर्म क्या होगी फ्रेंड्स, qth टर्म हो जाएगी आपकी A × R⁻Q - 1, ये आपको दे रखा है B। ओके, दिस इज गिवन है इक्वेशन 2। ओके, सिमिलरली आर्थ टर्म क्या जाएगी, कैपिटल A R⁻r⁻1 दैट इज C, ये भी आपको गिवन है, ऊपर वाला सेम रीजन है तो आप डू लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 होगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स,
अब आपको क्या करना है, जो आपको गिवन दे रखा है उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करना है। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 in the given इक्वेशन। ओके, जो आपको ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसमें आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज। ओके, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ऊपर दे रखा है आपको ए, तो ए की वैल्यू क्या है, ये रही। ओके, तो ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस 1, और इस ए की, ये तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी अपन ने। ओके, दिस ए की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दी है। ओके, और इसकी जो पावर है वही पुट करना पड़ेगा अपने को, q माइनस आर। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 इन द गिवन इक्वेशन हो, या अपन बोल सकते हैं इसको इन द गिवन आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं अपन, ये b जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, ये रहा b हमारा, a आर क्यू माइनस 1 टू दी पावर कितना है यहाँ पर, आर माइनस पी। ओके, इनटू सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए आर टू दी पावर माइनस 1 और पी माइनस क्यू। ओके, अब हम क्या मिलेगा देखिए, अब देखिए यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए की पावर यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, पी का मल्टीप्लाई कीजिए, ये इस ए की पावर क्या रहेगी, क्यू माइनस आर। यहाँ से क्या मिलेगी, ए की पावर क्यू माइनस, सॉरी आर, ये है आर माइनस पी। देखिए यहाँ पर ए की पावर हम ले रहे हैं पहले, क्यू माइनस आर, यहाँ पर क्या है आर माइनस पी, और यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू पी माइनस क्यू। ओके, सिमिलरली अब ले लीजिए आप कैपिटल आर की पावर्स, तो कैपिटल आर की पावर क्या मिलेगी देखिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इनका, पी का पहले करते हैं, तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस क्यू प्लस आर। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको क्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू आर माइनस क्यू पी। ओके, फिर माइनस आर और प्लस पी, इनटू यहाँ पर भी कीजिए आर की पावर का मल्टीप्लाई, तो आर इंटू पी माइनस आर इंटू क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी बेस सेम रहता है पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर ए की पावर ऐड कर दीजिए, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी कर दीजिए इनटू में, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर इधर है प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये पूरा पावर में है। ओके, इसकी अब यहाँ देखिए, ये क्यू से क्यू कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, और ये पी से पी कैंसिल, तो यहाँ पर ए टू द पावर 0 हो गया, इनटू यहाँ पर भी देखिए पी क्यू, तो पी क्यू देखिए नेगेटिव में कहाँ पे आ रहा है, ये रहा पी क्यू कैंसिल हो गया, फिर पी आर है माइनस में, तो प्लस वाला देखिए पी आर,
तो आपको पी आर देखना है। पी आर कहाँ मिल रहा है, देखिए ये रहा पी आर। फिर माइनस क्यू तो प्लस क्यू, देखिए ये रहा। प्लस आर तो माइनस आर, देखिए क्यू आर प्लस का है माइनस का, देखिए क्यू आर ये रहा। और पी और पी तो ये सारे कैंसिल हो गए, तो आर की पावर ज़ीरो। ओके, अब वी नो दैट जब भी किसी की पावर ज़ीरो रहती है तो उसकी वैल्यू वन रहती है, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। ओके, सो हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर प्रूव हो गया, दिस इज प्रूफ। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ GM between A and B is a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n, then find n। आपको क्या दिया है फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक मीन दिया है बिटवीन a एंड b, वो दिया है a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे अपन। सॉल्यूशन देखिए, सिंस GM ऑफ A एंड B इज़, क्या होता है, ये होता है अंडर रूट A डॉट B। ओके, हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का A और B का क्या होता है, अंडर रूट A इंटू B होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a टू पावर n प्लस वन प्लस बी टू पावर n प्लस वन अपॉन a टू पावर n प्लस बी टू पावर n, ये आपको दिया हुआ है, लेकिन होता तो ये है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए a टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन ओवर a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट a डॉट बी। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन इसका होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो है वो इधर चले जाएगी। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा। ओके, स्क्वायर करने पर, और जब ये इधर आएगा तो a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n और इसका होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो अंडर रूट वाली टर्म तो बाहर आ गई स्क्वायर के, दैट इज़ ये हो गया। इधर पूरे का स्क्वायर करा तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इधर बचेगी ये। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो लगा दी यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो 2n, ओके, प्लस 2 प्लस इधर बी स्क्वायर दैट इज़ 2n प्लस 2 इंटू a इंटू बी दैट इज़ a टू द पावर n प्लस वन इंटू बी टू द पावर n प्लस वन। ओके, अब यहाँ पर है a डॉट b और यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर दैट इज़ a टू द पावर n 2n प्लस बी एन का स्क्वायर करेंगे तो b टू द पावर 2n हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ए एन इंटू बी एन। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दिया अपन ने। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें कैसे भी करके a माइनस बी कॉमन लेना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर हम इस ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा। ए टू द पावर 2n प्लस 2, यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए अभी, बी टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए ए बी का। तो यहाँ जब मैं करूँगा तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर सेम से, अगर बेस ऐड है तो पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पर 2n है, तो ये हो जाएगा b इंटू ए टू द पावर 2n प्लस 1 यहाँ पर। ओके, क्योंकि 2n प्लस 1 इनकी पावर ऐड होगी और b ऑलरेडी है। फिर इसका करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1 और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2a की पावर n प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ पर है और n यहाँ पर है। इसी प्रकार से b की पावर n प्लस 1। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए और ये वाली टर्म देखिए, दोनों ही सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, या फिर उधर ले जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, ए टू द पावर 2n प्लस 2 है, तो मैं इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ। देखिए 2n प्लस 2 मतलब 2n प्लस 2। फिर b वाली टर्म को भी लिख लेता हूँ 2n और b स्क्वायर। ओके, क्योंकि अलग अलग सेपरेट कर दिया मैंने, क्यों किया, मुझे कॉमन लेना है इसलिए। यहाँ पर क्या है, b ए टू द पावर 2n। ओके, और यहाँ पर भी प्लस 1 है। ओके, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। ओके, चलो अभी इसे लिखता हूँ मैं। फिर इधर क्या बचेगा, a इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है कॉमन। ओके, तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे 2n कॉमन मिल जाएगा। ओके, इधर इसको मैं इधर लाऊंगा तो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब a टू द पावर 2n इंटू ए स्क्वायर है। ओके, तो मैं इस वाली टर्म को क्या करता हूँ, इधर लेके आता हूँ। ओके, तो माइनस, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2n, इसको मैंने इधर लिया है, और इसको मैंने 2n प्लस 1 इंटू बी। ओके, और इधर क्या है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो a b टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस इस टर्म को, b वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, तो 2n इंटू बी स्क्वायर। अब a टू द पावर 2n इंटू ए स्क्वायर, इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ मैं, 2n इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a डॉट बी। क्यों किया मैंने, क्योंकि एक तो ये a अलग चला गया और 2n ऑलरेडी, मैं अगर ऐड करता हूँ पावर को तो ये मिल जाता है, तो मैंने इसको भी सेपरेट कर लिया। इधर भी सेपरेट कर लेता हूँ, a और एक b, और अब बचेगा मेरे पास b टू द पावर 2n। सेपरेट कर लिया b को, माइनस, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, अब 2n इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे देखिए ये कॉमन मिल जाएगा, क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, एक तो a टू द पावर 2n, a टू द पावर 2n कॉमन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और a भी कॉमन मिल जाएगा, डॉट a। तो a टू द पावर 2n और क्या मिला, a मिला। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ से 2n चला गया पूरा और a भी चला गया, तो बचा b। ओके फ्रेंड्स, अब इधर क्या मिलेगा, इधर b टू द पावर 2n डॉट b दोनों मिल जाएगा और 2n मिल रहा है, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो पूरा चला गया, बचा a, इधर से ये चला गया और एक b भी चला गया, तो बचा b। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, सेम टर्म है। अब देखिए, अब आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ बच रहेगा a टू द पावर 2n। ओके, a टू द पावर 2n प्लस 1, ये जो सेपरेट था इसको वापस मैंने ऐड कर दिया, पावर ऐड कर दी, इधर b टू द पावर 2n प्लस 1, ये हो गया।
आप चाहे तो वहाँ पर सेपरेट नहीं करते तो भी आपका, अगर आप 2n+1 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए 2n+1 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो भी वही मिलता है आपको। तो चाहे तो सेपरेट कीजिए या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके ओके, अब ये मेरे पास इतना हो गया, इधर ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो a⁻2n+1 अपॉन ये पूरा जाएगा b⁻, थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं इसको ऊपर। ओके, a⁻2n+1 अपॉन b⁻2n+1 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, या मैं इसको पूरे को लिख लेता हूँ, a/b² 2n+1, और 1 को मैं लिखता हूँ a/b⁻0। ओके, किसी की भी पावर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है, तो 1 को आप इस टाइप से लिख सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएगी, तो 2n+1 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको n मिल जाएगा, 1 इधर आएगा तो -1 और 2 अपन में चलाएगा तो 2। सो दिस इज योर आंसर। ओके, हैंस द वैल्यू ऑफ n इज -1/2। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन और फिर इस टॉपिक को अपन फिनिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। इफ a and g be the, if a and g be the arithmetic mean and geometric mean, if a and g be the arithmetic mean and geometric mean between two numbers, okay, a and b, between two numbers a and b, then prove that the numbers are a plus minus under root a plus g और इंटू a माइनस जी। ओके, अगर a और g एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है कोई भी दो नंबर के, बिटवीन टू नंबर्स a और b के, तो आपको प्रूव करना है कि वो नंबर जो होंगे a और b वो ये होंगे, मीन्स एक तो होगा प्लस और एक होगा माइनस। प्लस माइनस मतलब क्या होता है, मैंने कंबाइन कर दिया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए, let the two numbers are a and b। देखिए यहाँ पर a और b अगर आपको नहीं दिए तो मैंने सपोज कर लिया है, हो सकता है वो दे रखे हैं, हो सकता नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो आप सपोज कर लीजिए, सपोज द टू नंबर्स आर a and b। ओके, a और b हमने उससे सपोज कर लिया। अब देयरफॉर एरिथमेटिक मीन दैट इज ए की वैल्यू क्या होगा, ए होगा a+b/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन दैट इज जी, जो आपको बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा √a/b। ओके, जब भी दो नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन a+b/2 होता है और ज्योमेट्रिक मीन √ab होता है। ओके, ये अपने को पता है। ओके, सो यहाँ पर a+b, देयरफॉर a+b यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a+b इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टाइम्स a हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। ओके, तो क्या मिल जाएगा, ab इज इक्वल टू g²। ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, g², उधर मिल जाएगा ab। ये दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना है। तो a और b की वैल्यू जब भी आपको निकालना हो और आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस हो तो आप क्या करेंगे, देखिए वी नो
दैट, एक फॉर्मूला होता है वो आप हमेशा याद रखना, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है। ओके, ये ए माइनस बी की जब यहाँ से वैल्यू जाएगी तो ए प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू और यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करना है। ओके, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a plus b and ab from equation 1 and 2 in the above, okay, in the above equation, okay, in the above equation और फॉर्मूला। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी की जो वैल्यू है 2 टाइम्स कैपिटल है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ab की जो वैल्यू हो जी स्क्वायर है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। ओके, देयरफॉर a माइनस बी कितना जाएगा, √4 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और बचेगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, और ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है देखिए, √ में आपको क्या मिलेगा, ए प्लस जी ए माइनस जी। ओके, क्यों, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये फॉर्मूले से अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास ए माइनस बी आ गया है, 2 टाइम्स √ ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए, अब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। ओके, सो एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ऐड कर दीजिए, ए माइनस बी यहाँ पर है। ओके, और ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ए प्लस बी यहाँ पर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनको ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 टाइम्स ए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल ए प्लस 2 टाइम्स √ ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ओके, और यहाँ से ए आपको मिल जाएगा, 2 क्या कॉमन निकाल लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो यहाँ पे ये जो वाला 2 है, ओके, दिस इज़ 2, ये 2 यहाँ से कॉमन जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए प्लस √ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या करना है आपको, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 टाइम्स बी, वो क्या मिलेगा आपको, 2a माइनस 2 √ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो ए माइनस √ क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखिए, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ओके, तो ये मिल गया आपकी बी की वैल्यू। ओके, सो और हैंस द 2 नंबर्स आर, अब जो नंबर्स क्या होंगे, कंबाइन करके लिखता हूँ मैं, ए प्लस माइनस
अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ओके, तो ये आपके पास दो नंबर आ गए। एक बार प्लस लेंगे तो एक ए मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो बी मिल जाएगा। ओके, तो हैंस प्रूव, तो लिख दीजिए आप हैंस प्रूव्ड, आपका आंसर प्रूव हो गया। ओके, दिस इज योर आंसर। सो फ्रेंड्स, हमने जीपी के क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चंस, मींस इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।